दोस्तों अगर मैं वर्बल की जो अगर बात करूँ, मैं वर्बल सेक्शन की बात करूँ, एमबीए सीईटी की अगर मैं वर्बल सेक्शन की बात करूँ, तो इसमें हमें देखने को मिलते क्वेश्चन, एक तो ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और दूसरे क्वेश्चन मिलते हैं रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं जो रीडिंग, हम जो रीड करके हम क्या समझते हैं, रीड करके जो हमारी कॉम्प्रहेंशन स्किल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले जो स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, उसके बाद है पैराजम्बल है, पैरा समरी है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन, मतलब जो बेसिक ग्रामर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की जो वैरायटी है, क्वेश्चन के जो टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन हम आज एक मेन जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वीआरसी का, आरसीज के बारे में देखने वाले। आरसीज किस तरीके के होते हैं, जो देखो दोस्तों, बड़े बड़े आरसी होते हैं, बड़े बड़े दो या तीन आरसी हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। कम से कम अपने को 2 आरसी तो 100% दिखेंगे, और एक आरसी पर क्वेश्चन वैरी करते हैं। मिनिमम क्वेश्चन हमारे 5 और मैक्सिमम कभी कभी 15 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आए हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि 5 to 10 क्वेश्चन हमारे एक आरसी से आएंगे। 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, और मैक्सिमम 10 भी आ सकते हैं। तो दोस्तों एक आरसी जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें अप्रोच करना है। इसमें ज़्यादा ग्रामर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हम जो पैसेज पढ़ के क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जो बैंकिंग हो या सीईटी हो, हम ग्रामर है उसको समझ के, मतलब पैसेज है उसको समझ पे, उसके पैसेज के ऊपर क्वेश्चन हमें पूछ जाते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे पैसेज करने वाले हैं, बहुत सारे आरसीज करने वाले हैं। तो मैं अभी जो पहले फर्स्ट टाइम हम बिगनिंग कर रहे हैं, तो मैंने सिंपल सा आरसी लिया है, और इस सिंपल से आरसी को पढ़कर हम उसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और इसमें देखने को हम इस आरसी से होगा क्या, एक एग्ज़ाम में नहीं आया, ये आरसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ये ऐसा आरसी एग्ज़ाम में नहीं आता। लेकिन इस आरसी से हम ये जान सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, रीडिंग जो आरसी होता क्या है। तो हम इस पैसेज से उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। तो देखो मैंने ये पैसेज लिया है, तो बहुत ही छोटा सा पैसेज है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको समझ सकता है, और हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं। पहले मैं पैसेज पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताऊँ कि इसमें दिया क्या है, कोशिश करते हैं इस पैसेज में जानने की। देखो पहला पैसेज नंबर 1 है यहाँ, और इस ऊपर जो है ए प्रॉब्लम एट द फायर स्टेशन, ये लगता है इसकी हेडलाइन है। लेकिन दोस्तों हर पैसेज में उसकी एग्ज़ाम में जो हमें जो पैसेज मिलता है, एग्ज़ाम में हमें जो आरसी मिलता है, उसकी कोई हेडलाइन नहीं होती है। इधर दिया है हेडलाइन, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैसेज होता है उसकी तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। पहले समझेंगे कि भाई आरसी होता क्या है। अगर मैंने एग्ज़ाम का डायरेक्ट पैसेज उठा लिया तो ये नहीं समझ में आएगा कि आरसी होता क्या है, मतलब जो बहुत बड़ा उसमें अलग रहता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। इसके लिए वो धीरे धीरे छोटे छोटे आरसी से हम एग्ज़ाम के आरसी तक जाएंगे, और समझने में आसानी भी होगी। तो इधर हमको देखने को मिल रहा है कि इसका टाइटल दिया हुआ है, ए प्रॉब्लम एट द फायर स्टेशन। तो ये नहीं भी दिया, ये दिया ही नहीं होता है एग्ज़ाम में, ये दिया ही नहीं होता है, और आप इसको इग्नोर कीजिए जो टाइटल को। अभी हमें पैसेज पढ़ना है। तो देखो पैसेज पढ़ते हैं हम। पैसेज में दिया गया है 8 फायर फाइटर्स वर्क एट नागपुर स्टेशन। 8 फायर फाइटर्स वर्क एट नागपुर स्टेशन। दे आर वॉलंटियर्स, दिस मीन्स दे वर्क फॉर फ्री। दोस्तों मैं अभी पैसेज पढ़ रहा हूँ, फुल पैसेज पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं उसका एक एक वर्ड का एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको समझाऊंगा। दे डोंट गेट पेड, द फायर स्टेशन गेट्स मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट यूजेस दिस मनी टू टेक केयर ऑफ द फायर स्टेशन एंड द फायर ट्रक। द फायर स्टेशन हैज़ ए प्रॉब्लम, last winter a pipe in the fire station froze, then it burst, water went everywhere, there was a lot of damage, now the building cannot be used, the fire station cannot be used
until the damage is repaired. Repairing the fire damage will cost money, but the fire station does not have enough money. The people in town are nervous. They wonder what will happen if there is a fire and no working fire station. Who will put out the fire? दोस्तों बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है, बहुत ही सिंपल पैसेज है। तो इसमें पहले तो दो पैराग्राफ है दोस्तों। जो इतना छोटा पैसेज है उसमें भी तीन पैराग्राफ हमको देखने को मिलते हैं। पहला जो पैराग्राफ है 8 फायर फाइटर से लेके द फायर ट्रक यहाँ तक है। दूसरा अगर आप देख पा रहे इसमें तो यहाँ 3 पैराग्राफ छुपे हुए हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसके मीनिंग आपको बताता हूँ कि सेंटेंस टू सेंटेंस, क्योंकि अगर इसकी मीनिंग आप समझेंगे, ये पहला पैसेज है इसलिए इसकी मीनिंग समझा रहा हूँ। अगले पैसेज में हम इसकी मीनिंग में नहीं समझाऊंगा, अगले जो पैसेज आएंगे इसमें नहीं समझाऊंगा, इतने डीपली नहीं समझाऊंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। तो दोस्तों मैं भूल गया कि आपको ये मुझे बताना भी था कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें कि समझने की कोशिश करें इस पैसेज को। ये मैं बताना भूल गया, लेकिन मैंने अभी तक कुछ इसका मीनिंग आपको नहीं बताया, बस पढ़ के मैंने बस रीड किया है। तो आप अभी भी आपको टाइम है, आप अभी भी इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये पैसेज खुद से पढ़ सकते हो और इसकी मीनिंग खुद को समझ सकते हो। तो दोस्तों पॉज करें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों आपने पॉज किया होगा और समझने की कोशिश किया होगा। ये समय ये आशा करता हूँ। और अब मैं जिनको समझ में नहीं आया मतलब अभी फर्स्ट टाइम है आरसी को रीड करने का, तो मैं उनके लिए ये रीड करके उनकी मीनिंग समझा रहा हूँ। तो दोस्तों 8 फायर फाइटर्स वर्क एट नाफोर स्टेशन, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि 8 फायर फाइटर्स यानी जो लोग जो आग के खिलाफ जो आग बुझाने का काम करते हैं, जो आग लगती है उसको कंट्रोल में करने का काम करते हैं, और उससे फायर फाइटर्स उसको हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। तो 8 मतलब 8 लोग हैं टोटल, 8 फायर फाइटर्स है वर्क एट नाफोर स्टेशन। भाई नाफोर स्टेशन पे काम करते हैं। वर्क मतलब हम काम करते हैं, वर्क एट नाफोर स्टेशन। 8 फायर फाइटर्स जो है वो वर्क एट नाफोर स्टेशन। दे आर वॉलंटियर्स। दोस्तों सभी को पता है वॉलंटियर होते कौन है, मतलब जो फ्री में काम करते हैं उसको वॉलंटियर, लेकिन इधर इसका मीनिंग बताया गया दिस मीन्स दे वर्क फॉर फ्री। अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें इसकी वॉलंटियर की मीनिंग नहीं बताई गई। जो स्टार्टिंग जो पैसेज है उसमें ये पैसेज वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सारी मीनिंग के वर्ड भी यहाँ दिए गए होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो पैसेज एग्ज़ाम का पैसेज होता है, जो उसके आगे के पैसेज होंगे उसमें इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दे आर वॉलंटियर्स, दिस मीन्स दे वर्क फॉर फ्री, दे डोंट गेट पेड। देखो वॉलंटियर्स क्या है ये बताने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि दिस मीन्स दे वर्क फॉर फ्री, दे डोंट गेट पेड, उनको पैसे नहीं मिलते। द फायर स्टेशन गेट्स मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उसके आगे के सेंटेंस में ये बोला जा रहा है द फायर स्टेशन गेट्स मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। फायर स्टेशन को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। इट यूजेस दिस मनी टू टेक केयर ऑफ द फायर स्टेशन एंड द फायर ट्रक। तो भाई जो जितना गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो सभी किसके लिए जा रहा है? किसके स्टेशन की केयर करने के लिए, उसका कोई मेंटेनेंस होगा उसकी केयर करने के लिए, और जो फायर ट्रक है उसका पेट्रोल या उसका मेंटेनेंस करने के लिए जा रहा है। लेकिन जो फायर फाइटर्स है जो वहाँ काम करते लोग हैं उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। ये जो पहला पैराग्राफ अब ख़त्म होता है भाई। तो पहले पैराग्राफ में तो ये बताया गया कि फायर फाइटर्स 8 लोग हैं और वो वॉलंटियर है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन फायर जो स्टेशन है वो गवर्नमेंट से फायर स्टेशन को पैसा मिल रहा है, और वो सभी पैसा इसमें खर्च हो रहा है कि फायर स्टेशन का जो मेंटेनेंस है और फायर ट्रक जो है उसका मेंटेनेंस है उसमें जा रहा। अभी दूसरा पैराग्राफ है द फायर स्टेशन हैज़ ए प्रॉब्लम। फायर स्टेशन को एक समस्या है, मतलब अभी
अभी जो प्रेजेंट टेंस में, अभी प्रेजेंट में उसको समस्या है। तो अभी लास्ट विंटर ए पाइप इन द फायर स्टेशन फ्रोज। लास्ट विंटर में ये फायर पाइप जो है, फायर स्टेशन का जो पाइप है ये फ्रोज हुआ। फ्रोज कैसे होता है भाई? अभी नागपुर स्टेशन बोल रहा है, तो ये अपने कंट्री की बात नहीं हो रही, कहीं फॉरेनर कंट्री का ये मामला है, ये सिलसिला है। तो उस टाइप पे कोई ठंडी होगी, ज़्यादा बर्फ भी पड़ता है, गिरता है उस कंट्री में, तो क्या हुआ होगा, कोई पाइप होगा वो फ्रोज हुआ होगा। मतलब फ्रोज मतलब बर्फ़ जम जाना, तो पाइप के अंदर बर्फ़ जम जाने की बात कर रहा है, बात हो रही है। देन इट बर्स्ट, भाई ऑब्वियसली भाई अगर कोई बर्फ़ जम गया किसी पाइप में, तो और प्रेशर अगर आ गया पीछे से, तो ये ब्रस्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो जमा हुआ जो बर्फ़ होता है, फ्रोज होता है, वो इतना कठिन होता है, पत्थर जैसा होता है, तो इसलिए वो पाइप ब्रोज हुआ। वाटर वेंट एवरीवेयर, भाई पाइप अगर पानी का फूटा, फायर स्टेशन के बहुत प्रेशर की पाइप रहती है, अगर फूटा तो पानी ही पानी सबकी जगह होगा। देयर वाज ए लॉट ऑफ डैमेज, और उस पानी की वजह से यहाँ बहुत सारा डैमेज हुआ। नाउ द बिल्डिंग कैन नॉट बी यूज, भाई वो बिल्डिंग है ना अभी यूज़ करने के लायक नहीं रही है, अभी यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ डैमेज हुआ पानी की वजह से। द फायर स्टेशन कैन नॉट बी यूज्ड अनटिल द डैमेज इज़ रिपेयर्ड, जब तक वो डैमेज का रिपेयर नहीं होगा तब तक फायर स्टेशन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं यूज़ होगा। रिपेयरिंग द डैमेज विल कॉस्ट मनी, और ये रिपेयर करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा। बट द फायर स्टेशन डज नॉट हैव इनफ, जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो डैमेज करने के लिए इनफ नहीं है। द पीपल इन टाउन आर नर्वस, जो टाउन की जो पीपल है, लोग हैं, बहुत सारे नर्वस है, क्योंकि फायर स्टेशन का पाइप टूटा है, फायर स्टेशन का जो यूज़ नहीं है, फायर स्टेशन है ही नहीं, मतलब ख़राब हुआ है, इसकी वजह से नर्वस है। दे वंडर व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ ए फायर एंड नो वर्किंग फायर स्टेशन, वो चिंता में है, वो बहुत आश्चर्य में है कि अगर फायर स्टेशन नहीं है, अगर फायर लगी, अगर टाउन में अगर कहीं फायर लगी और हमारे पास फायर स्टेशन नहीं है, इतना इसका उनका आश्चर्य और चिंता है उन लोगों को जो टाउन में रहते हैं, और वो नर्वस है। हु विल पुट आउट द फायर, फायर से उनको, जो अगर फायर लगी तो उनको फायर से बाहर कौन निकालेगा, ये उन लोगों की चिंता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा पैराग्राफ है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बस इंग्लिश जो पैराग्राफ है, इंग्लिश जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, उसको रूबरू करने के लिए मैंने पैसेज लिया है। तो बहुत ही सिंपल पैसेज है, बहुत ही आसान, समझने में आसानी, और वर्ड की इस मीनिंग डिस्क्राइब की गई है और समझने में आसानी है। तो दोस्तों हम अभी इसके आंसर देखते हैं, आंसर शीट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से कितने क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन की प्रकार क्या है, हम इसके अब क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम इसके आंसर पे आ गए। दोस्तों ये है इसके आंसर। तो दोस्तों कुल मिला के इस पैसेज के लिए अपने को आंसर है 1 2 3 और 4 आंसर है इस पैसेज के लिए, अपने को कुल मिला के 4 आंसर है। तो दोस्तों मैं अभी पहला क्वेश्चन पढ़ रहा, हाउ मैनी फायर फाइटर्स वर्क एट नागपुर स्टेशन। तो भाई इस सबको पता है, पहले ही पैसेज में उसको दिया था 8, लेकिन हम इसके क्वेश्चन की जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि एमसीक्यू होते हैं आरसी पर। तो देखते हैं कि कितने टाइप के एमसीक्यू। भाई पहले तो नंबर दिया हुआ है, कोई एक नंबर होगा, और जो लास्ट का जो डी नंबर का जो अपना ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो आंसर है क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि द पैसेज डज नॉट गिव दिस इंफॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन की जो रूबरू करने के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए आरसी की। ये बता रहा है कि इस पैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कितने फायर फाइटर्स है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है क्या दोस्तों? है। तो दोस्तों कोई किसी जगह पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सच में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उस टाइम पे हमें डी सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों गलती से मैंने क्या किया,
तो दोस्तों इसमें जो पहले आंसर है ये सिलेक्टेड है, ये पता नहीं कैसे सिलेक्टेड है, मैंने पहले बहुत दिनों के पहले ये दिया हुआ था, इसकी वजह से मुझे ये सिलेक्टेड आंसर क्योंकि ये किया हुआ था इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये सिलेक्टेड है पहले आंसर। तो दोस्तों अगर मैं इसके डिससेलेक्ट करता हूँ, अगर कुछ भी अनसेलेक्ट भी होगा, कोई भी एक ये सेलेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन मैंने ये किया है पहले किया होगा इसकी वजह से हुआ होगा, तो देखेंगे। लेकिन फिर भी यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। हाउ मेनी फायर फाइटर्स वर्क एट नाइट पोर्टेशन। भाई पहले तो हमें पता है, पहले इसमें दिया था टोटल कितने हैं, 8 है, तो 8 मैंने देखो 8 फायर फाइटर्स हैं, तो मैंने ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा 8। In paragraph 1, we learned that the firefighters who work at NEPA stations are volunteers. Volunteers. What is the volunteers? Volunteer क्या होते हैं दोस्तों? Someone who fights fire, someone who has a problem, someone who works for free, और डी ऑप्शन है someone who needs help। तो भाई तो सबको पता है वॉलंटियर्स होते हैं जो फ्री के लिए काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखो तो someone who works for free, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कॉज द डैमेज एट द फायर स्टेशन। फायर स्टेशन पर डैमेज किस वजह से हुआ, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ये है फायर स्टार्टेड, बी है ए पाइप ब्रस्ट, सी है ट्रक क्रैश, डी है ट्यूब ब्रोक। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है फायर स्टार्ट कभी भी नहीं हुई थी फायर स्टेशन पे, ये पाइप ब्रस्ट हुआ था, ट्रक क्रैश नहीं हुई थी, ये ट्यूब ब्रोक भी नहीं हुआ था। तो मैंने ऑप्शन बी, मुझे पता है 100%, इसलिए हम बी पर क्लिक कर रहे हैं कि ये पाइप ब्रस्ट हुआ था क्योंकि वो पाइप फ्रोज हुआ था लास्ट विंटर में। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बाकी के क्वेश्चन तो सिर्फ हलवा था, ये क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है। जो फीलिंग्स क्या है, ये पैसेज आपको बताता क्या है, ये पैसेज को अपने कितने लेवल तक, इतने अंदर तक से समझा है ये पैसेज, अपने को ये क्वेश्चन अपने को टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये है द फीलिंग एट द एंड ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो लास्ट में फीलिंग थी पैसेज की कि क्या थी भाई, कैसे डिस्क्राइब कर सकोगे। पहले तो वरीड बोल रहे हैं कि वही वरी हो रही थी, किसी बात की लेकर चिंता हो रही है, किसी बात की लेकर फिक्र हो रही है, तो इसके लिए वरीड बोल रहा है कि भाई सच में कोई फिक्र है क्या। तो दोस्तों सबको पता है कि भाई फिक्र तो है कि भाई आग लगी, अगर उन लोगों को जो टाउन में लोग हैं नर्वस है, वरीड है कि अगर फायर लगी तो उसके आउट कौन निकालेगा। लेकिन इधर नर्वस भी वर्ड होता है, लेकिन हम देखेंगे कि अदर वर्ड इसी फीलिंग के लिए कोई अदर वर्ड तो नहीं है डिस्क्राइब करने। पहला है वरीड, ये आंसर हो सकता है। दूसरा है होपफुल, कोई होप नहीं है, कोई आगे कोई होप ही नहीं है, अभी वरीड में है, प्रॉब्लम ही है। सी हैप्पी तो लोग बिल्कुल नहीं है, डी एक्साइटेड तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पहला है हमारा वरीड, मैं इसके वरीड पर क्लिक करता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ इसके कोई आंसर कैसे है, कौन सा आंसर सही है, इसका रिजल्ट मैं अभी चेक करता हूँ। क्लिक मैं सबमिट करूँगा इस बार। तो दोस्तों एक्सलेंट है, 4 से 4 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 4 थे, राइट 4 है, रॉन्ग क्वेश्चन 0 है हमारा, और सही आंसर का हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फायर फाइटर्स वर्क एट नेपा स्टेशन। आंसर है 8 बराबर है। इन पैराग्राफ द लर्न फायर फाइटर्स we learned that the firefighters who work at NEPA station are volunteers. What is the volunteer? दोस्तों आंसर है उसका someone who work for free. What caused the damage at the fire station? इसका आंसर है a pipe burst. क्वेश्चन नंबर 4 था द फीलिंग एट द एंड ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज वरीड। ये सारे आंसर सही है। तो दोस्तों ये जो पहला ए पैसेज था मेरा, मैंने बस इसके लिए लिया था कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, हम इंग्लिश वीआरसी के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वीआरसी की स्टडी कर रही है, तो जो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आरसी किस टाइप के हो सकते हैं, पहला आरसी से रूबरू करने के लिए लिया था। अभी मैं इस तरीके के लेवल बढ़ते लेवल करके मैं 100 आरसी तक जाऊंगा। दोस्तों 100 आरसी के बाद
हम जाएंगे एक्चुअल जो एग्ज़ाम में आरसी पूछे जाते हैं उनकी तरफ। तो दोस्तों लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा कंटेंट अभी मिलने वाला है इस चैनल से, और वो भी बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल।